जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिड फाइनल टर्म का जो क्वेश्चन होगा उसका हम पूरा मॉक करने जा रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों ने इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, इसको अच्छे से कर देना है, तो तकरीबन इसी से कुछ मिलती-जुलती चीज़ें होंगी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर है कि ओपन अ न्यू पावर बीआई डेस्कटॉप फाइल एंड सेव इट एज़ योर एफटी रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पावर बीआई डेस्कटॉप की जो फाइल आपने क्रिएट करनी है, तो पावर बीआई डेस्कटॉप की फाइल को आप सेव कर लीजिए। इसको सेव एज़ कर लें। सेव एज़ करके और जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से आप इसको अपने डेस्कटॉप में रख दीजिएगा। बाद में आपने इसको फाइल को सेव करना है फाइनल। तो एफटी अंडरस्कोर और देन रजिस्ट्रेशन नंबर लेट्स से 7041 जो कंप्लीट आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो, और उसके बाद नाम दे दीजिएगा। जैसे मेरे केस में सलमान आ रहे हैं, ठीक है? तो ये मैंने फाइल नेम ये सेव कर दिया। तो पहला काम ये हो गया। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चलते हैं। तो ये आपका फाइल नेम हो गया एफ टी अंडरस्कोर देन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सलमान आरिफ हुसैन। अच्छा, देन उसके बाद क्या करना है, आपने गेट एंड ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट 1 2 3 4 एंड 5 फ्रॉम एफ टी पी क्यू फोल्डर है। तो आप लोगों के पास जो फोल्डर होगा उसको आपने अनजिप कर लेना है। जैसे ये फोल्डर मौजूद है, इसके अंदर मेरे पास एफ टी पी क्यू फोल्डर है जो आपने डेस्कटॉप पे लेकर आना है, और इसके अंदर फाइल्स हैं कुछ सब्जेक्ट 1 2 3 4। तो पहले इसको अपलोड करने से पहले ज़रा सा देख लेते हैं कि डेटा हमारे पास है क्या, क्योंकि डेटा की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स ओपन दिस सब्जेक्ट 1। तो सब्जेक्ट 1 बेसिकली ये आपकी जो फाइल है ये टी एक्स टी फाइल थी, ओके? तो टी एक्स टी फाइल है। तो टी एक्स टी फाइल है, इसकी ज़रा डिटेल देख लेते हैं कि इसके अंदर है क्या। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आ रहा है, देन ऑडिट योर सब्जेक्ट, देन एनरोलमेंट नंबर्स, और देन उसके बाद मार्क्स असाइनमेंट 1 2 3, देन टोटल क्विज 1 2 3, देन क्विज 3 के बाद क्विज का टोटल है, उसके बाद मिड टर्म फाइनल एंड ग्रैंड टोटल है। तो एक तो चीज़ यहाँ पर चली कि हमारे पास इसको जो हमारे पास डेटा है, उस डेटा में नंबर 1 हमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, तो ये ऑडिट है। और लेट्स सी दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट 2 के अंदर वी हैव फाइनेंस एंड देन अकाउंटिंग। इसी तरह फिर थर्ड फोर्थ वन इज योर इकोनॉमिक्स एंड फिफ्थ वन विल बी योर बिजनेस इंटेलिजेंस, ओके? तो हर सब्जेक्ट के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट का नाम है वो इम्पोर्टेंट होगा। सब्जेक्ट के नाम को एक तो हमें चाहिए होगा जो हेडर से उठा के इसको रो लेवल पे लाना है। नंबर 1 ये काम करना है। नंबर 2 क्या काम करना है, हमने बीच में से जो ये एक्स्ट्रा डैश जो आ रहे हैं बीच में, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस आ रहे हैं, इनको ख़त्म करना है। नंबर 3 क्या करना है, हमने यहाँ पर टोटल्स एंड ग्रैंड टोटल्स को ख़त्म करना है, ओके जी? तो टोटल एंड ग्रैंड टोटल को हम डिलीट कर देंगे, यहाँ डिलीट कर देंगे। और फिर उसके बाद नंबर 5 क्या करना है, हमने ये जो सब्जेक्ट और देन एनरोलमेंट, उसके बाद नेम के बाद ये जो असाइनमेंट और इन सब को अनपिवट कर देंगे, ताकि अनपिवट करके तो हमारे पास एक तो असेसमेंट टाइप आ जाए, और उसके बाद दूसरे का कॉलम जो होगा वो हमारे पास मार्क्स आ जाएंगे, जिसे स्कोर कर देंगे। अच्छा, तीसरी चीज़, ये तमाम जो शीट्स हैं, जो आपके टेबल्स मौजूद हैं, जो टीएक्सटी फाइल्स हैं, इन सबको आपस में कंबाइन भी करना है। तो इसका मतलब है इनको कंबाइन करने के लिए हम यूज़ करेंगे फ़ोल्डर। फ़ोल्डर को हम एक्सेस करेंगे, ठीक है? फ़ोल्डर को एक्सेस करेंगे, और डेफ़िनेटली इस केस में हमारे पास हम फ़ोल्डर को एक्सेस करते हुए सिस्टम को बताएँगे कि टीएक्सटी फाइल्स ही को क्लिक करना है, बाकी को हम क्या कर देंगे, फ़िल्टर आउट कर देंगे। तो चलते हैं इसको चल के पहले ये काम कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने पावर बीआई के अंदर। पावर बीआई में आने के बाद अब दोबारा इंस्ट्रक्शन को देख लें। इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या था कि गेट एंड ट्रांसफॉर्म सब्जेक्ट 1 2 3 4 5 एंड 6 ये आपने करनी है, और फिल्टर डॉट टी एक्स टी करना है, ओके जी? तो लेट्स स्टार्ट। पावर बीआई गेट एंड ट्रांसफॉर्म में गए, और गेट एंड ट्रांसफॉर्म में मोर जाने के बाद हम कहाँ चले गए, हम चले गए ओके जी। तो फोल्डर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फोल्डर कंटिन्यू। तो अपने फ़ोल्डर को हमने एक्सेस करना है। तो फ़ोल्डर हमारा मौजूद है डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट एफटी, और प्रोजेक्ट एफटी के अंदर हमारे पास मौजूद है प्रोजेक्ट पीक्यू, ओके जी? इसको ओपन कर दें, और देन ओके जी, फ़ोल्डर से कनेक्ट हो गया। और यहाँ पर सी यूज़र ये इसकी नेविगेशन आ रही है जहाँ पर हमारा फ़ोल्डर मौजूद था, और उस फ़ोल्डर में उसको यहाँ पर ये फाइल्स मिल गई हैं 5
txt की फाइल्स हैं, दो डॉट xls की फाइल्स हैं। तो इनको अभी हम डायरेक्ट ट्रांसफॉर्म डेटा पे लेकर जाते हैं। जी, ट्रांसफॉर्म डेटा में आने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास ये मुख्तलिफ फाइल है। तो हम यहाँ पे इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। वी नीड ओनली डॉट टीएक्सटी फाइल्स। तो फ़िल्टर में जाने के बाद एंड फ़िल्टर टेक्स्ट दैट कंटेन ना, दैट कंटेन्स या एंड विथ। ओके, तो एंड विथ पे जाके और डॉट टीएक्सटी इसको हम ओके कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, ये फ़िल्टर आउट हो गया, डॉट टीएक्सटी आ गया। अच्छा जी, अब नाउ वी हैव कंटेंट्स के अंदर हमारे पास जो पूरा डेटा है और बाकी ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो इन फाइलों से रिलेटेड है। तो वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स ना। इवन ये इसका नाम भी हमारे काम का नहीं है। नाम हमें जो सब्जेक्ट्स के अंदर जो अकाउंटिंग फाइनेंस आ रहा है वो सब्जेक्ट वो हर डेटा के अंदर से हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम इसको राइट क्लिक करके देन वील रिमूव ऑल अदर कॉलम्स। तो सारे अदर कॉलम्स को हमने रिमूव कर दिया एंड देन यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे तो ये कंबाइंड फाइल हो जाएगी। इन स्टेप्स की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है अच्छे तरीके से। ओके जी, तो कंबाइंड फाइल में आ गए। कंबाइंड फाइल में आने के बाद ये आपके सामने फाइल्स आ रही हैं और इसको हम ओके कर देते हैं। तो ओके करने के बाद वो पांचों जो फाइल्स हैं उनको आपस में कंबाइन कर देगा, क्योंकि आइडेंटिकल फाइल्स हैं। कंबाइन कर देंगे और कंबाइन करने पर हमारे पास अब ये डेटा यहाँ पर आ गया है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये सब्जेक्ट्स वगैरह फिल्टर करते हैं तो वी हैव अकाउंटिंग, ऑडिट और दूसरी चीज़ें भी आ रही हैं। तो चलिए अब इसको जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन और इसकी क्लिनजिंग वगैरह करते हैं। तो सबसे पहला काम ये होगा कि हम यहाँ पर स्पेसिस को ख़त्म कर दें। तो फिल्टर में आके अब सिंपली यहाँ पर ब्लैंक्स को ख़त्म कर देते हैं और देन डबल डैश जो है ना इसको भी ख़त्म कर दिया हमने। ओके, तो ये काम हो गया। सेकंड लेवल पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास सब्जेक्ट के साथ जहाँ सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके सामने ऑडिट है। तो अब इस रो में देखेंगे सब्जेक्ट आ रहा है और दोबारा अगर नीचे जाएंगे तो फिर हमें सब्जेक्ट मिला और सब्जेक्ट एज फाइनेंस इसी तरह डिफरेंट है। तो इट मीन्स यहाँ पर एक लॉजिक बन रही है कि जहाँ पर भी सब्जेक्ट है वहाँ उसके जो सेकंड कॉलम है, यानी अगर कॉलम नंबर 1 में सब्जेक्ट आ रहा है तो कॉलम नंबर 2 में से हम ऑडिट ले लेंगे, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। तो आइडिया इज दैट कि एक नया कंडीशनल कॉलम क्रिएट करके और हम इस ऑडिट को वहाँ पर उस कॉलम में लेकर आ जाएंगे और देन जो ब्लैंक होगा उसको फिल डाउन कर देंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कॉलम 1 पे आके मैं ऐड कॉलम पे आके और कंडीशनल कॉलम को मैंने क्लिक किया और कंडीशनल कॉलम में जो कि कस्टम कॉलम है, तो यहाँ कंडीशन में लगा रहा हूँ कि कॉलम 1 में अगर सब्जेक्ट लिखा हो तो सेलेक्ट कॉलम 1 किया इक्वल्स टू और यहाँ ऑप्शन हमारे पास दो आते हैं कि एंटर वैल्यू, सेलेक्ट कॉलम और पैरामीटर। तो हमारे पास एंटर वैल्यू आ रहा है तो एंटर वैल्यू में एग्जैक्टली लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट एंड कॉलम। तो ये सब्जेक्ट एंड कॉलम, तो हमने इसी बारे में इंस्ट्रक्शन दी कि चेक करो जाके कॉलम 1 के अंदर जहाँ पर भी जिस रो में भी आपको मिल रही है सब्जेक्ट कॉलम मिल रहा है तो देन क्या करना है, देन हमें कॉलम 2 सेलेक्ट कर लेना है। कॉलम 2 सेलेक्ट करना है क्योंकि कॉलम 2 में उसके सामने सब्जेक्ट जहाँ लिखा होगा उसके सामने सब्जेक्ट नाम लिखा होगा। ओके जी, कॉलम 2 है। देन अदरवाइज एल्स, एल्स हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ओके जैसे ही करेंगे तो एक हमारे पास ये एक आखिर में कॉलम क्रिएट होगी जिसमें ऑडिट आ गया और ऑडिट से फिर नीचे आते हैं तो हमारे पास ये फाइनेंस और इसी तरह तमाम सब्जेक्ट्स आ गए। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसको इसको फिल डाउन कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करके फिल एंड डाउन। तो अब ये फिल डाउन पूरा फिल हो गया ऑडिट। और दूसरा काम करते हैं, राइट क्लिक करके इसको मूव कर लेते हैं एट टू द बिगिनिंग। तो आपके पास ये बिगिनिंग में आ गया। ओके, यहाँ तक तो सही है। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो को हम डिलीट कर लेते हैं। तो फर्स्ट रो की ज़रूरत नहीं है हमें। ओके जी, तो फर्स्ट रो को हम डिलीट कर लेते हैं और या एक काम और कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ सब्जेक्ट ये रिपीट हो रहा होगा उस सब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि ऑप्शन आपके पास है। तो हम यहाँ पर देखते हैं आपस ये सब्जेक्ट को भी हटा देते हैं। ओके जी, सब्जेक्ट को हमने हटा दिया। तो अब फर्स्ट रो जो आ गई वो हमारी हेडर का काम करेगी। तो हम एक काम करते हैं कि इसको राइट क्लिक करके यूज फर्स्ट रो एज एन हेडर। तो फर्स्ट रो एज एन हेडर कर लिया। अच्छा, इवन अगेन दोबारा देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ओके यहाँ पर सब्जेक्ट प्रॉब्ली शायद आ रहा होगा। तो इसको चेक कर लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है तो इनरोलमेंट आ रहा है। ओके, अब इनरोलमेंट को हटा देते हैं। तो ये प्रॉपर डेटा सेट आ गया। ये हमारे पास दिस इज योर सब्जेक्ट, इसका नाम देते हैं सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया। तो फाइनेंस, अकाउंटिंग, ये सब्जेक्ट आ गया। और उसके बाद ये इनरोलमेंट नंबर आ गया हमारे पास। तो सेम इनरोलमेंट नंबर देखेंगे, एक इनरोलमेंट नंबर के चारों सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, फिर सेकंड इनरोलमेंट नंबर के चारों सब्जेक्ट आ रहे हैं। देन ये इनरोलमेंट नंबर, नेम, नेम के बाद फिर ये असेसमेंट्स आ रहे हैं।
अच्छा, असेसमेंट्स आ रहे हैं और असेसमेंट के बाद ये टोटल्स आ रहे हैं। अच्छा, टोटल्स आपने रिमूव कर देने हैं, और अगर आप अभी मूव भूल जाए तो आपने बाद में जाके रिमूव कर लेने हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अभी यहाँ रिमूव कर दूँ। दो तरीके हैं कि अभी यहाँ जाके मैं एक एक को रिमूव कर लूँ, और एक हम मैं फाइंड एंड रिप्लेस से रिमूव कर सकता हूँ। तो इट्स बेटर कि आप अभी रिमूव कर लें इसको। ओके जी, तो मैं अभी नहीं कर रहा। तो अभी मैं क्या एक काम करता हूँ, सब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एनरोलमेंट और नेम को सेलेक्ट करके देन राइट क्लिक करने के बाद मैं यू अनपिवट अदर कॉलम, क्योंकि बाकी कॉलम्स को हमने अनपिवट करना है ताकि असेसमेंट 1 2 3 हर स्टूडेंट हर सब्जेक्ट के सामने आ जाए और उसके मार्क्स उसके सेकंड कॉलम में आ जाए। तो अनपिवट अदर कॉलम्स को मैंने क्लिक किया। तो अब देखें, तो बिजनेस इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट के अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट, और देन आपका ओके, एनरोलमेंट नंबर और सेम एनरोलमेंट नंबर का बिजनेस इंटेलिजेंस, उसके बाद आपका क्या नाम है, नेम आ रहा है, और देन असेसमेंट 1 2 3। तो बेसिकली ये सब्जेक्ट तो थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए, तो उसको यहाँ लेकर आ जाता है। तो आपके एनरोलमेंट नंबर, देन एनरोलमेंट नंबर नेम, उसके बाद पहला सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट के सामने फिर असेसमेंट 1 2, देन असेसमेंट का टोटल, क्विज 1 2 3 एंड टोटल। तो ये सर आ रहा है। अच्छा, अब इसमें से हमें क्या करना है, इसको एट्रीब्यूट को इसको नाम दे देते हैं हम, इसको जो है ना असेसमेंट का टाइटल दे देते हैं, ASSEMENT। तो ये असेसमेंट टाइटल दे दिया। दूसरा यहाँ पर वैल्यू बेसिकली नंबर होगा, तो उससे एक पहले काम इसको कन्वर्ट कर देते हैं वैल्यू में, क्योंकि फॉर्म टेक्स्ट टाइप होना सही होना ज़रूरी है। तो डेसिमल कर लें, ये होल नंबर का प्रॉब्ली होल नंबर है, तो होल नंबर में हम लेके आते हैं और इसका नाम कर देते हैं स्कोर। तो ये नाम हो गया। तो दिस इज योर एनरोलमेंट, देन नेम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद असेसमेंट, और उसका स्कोर हो गया। अच्छा, अब असेसमेंट में जाके देखें, जो टोटल्स हैं, ये टोटल्स लेना ना, आपके नंबर्स बढ़ जाएंगे। मतलब ऑलरेडी भी सम का फंक्शन यूज करना है, तो अगर बाद में भी देखिएगा अगर आपके नंबर्स एबनॉर्मल आ रहे हैं, तो दोबारा आप ट्रांसफॉर्म में जाके और इसको खत्म कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर फिल्टर आउट कर लेते हैं, और फिल्टर आउट में हम सिंपली कहते हैं कि टेक्स्ट दैट डज नॉट कंटेन, वो चाहिए जिसमें टोटल ना आ रहा हो। तो टोटल हमारे पास कैपिटल नहीं है, प्रॉपर है। तो टोटल को हमने कहा कि जहाँ पर टोटल है उसको रिमूव कर दिया। तो नाउ वी हैव असाइनमेंट 1 2, क्विज 1 2 3, मिड टर्म, फाइनल। तो ये इसका जरूर ख्याल रखिएगा कि आपने टोटल हटा देना है, वरना आपकी नंबर्स जो है ना वो एक्स्ट्रा आएंगे, डबल आ रहे होंगे। ओके जी, तो ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। आई थिंक वी हैव डन विद इट। तो अब इसको हम क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, ताकि हम पावर क्यूरी से निकाल के हम इसको यहाँ पर लेकर आ जाए अपने डेस्कटॉप पे लेकर आ जाए। ओके जी, तो ये एफ टी पावर क्यूरी लोडिंग कर रहा है, जो वो फोल्डर में जाके पांचों फाइलों को उठा के और उसने इसको मर्ज कर लिया, और आपके पास अब ये पावर क्यूरी का टेबल मौजूद आ गया, जो प्रॉपर ये आपका टेबल आ चुका है। ओके जी, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है। तो हमने ये टेबल क्रिएट कर लिया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास कि अब इसमें देखिए एक नोट मैंने लिख दिया है कि मस्ट एक्सक्लूड रो कंटेनिंग टोटल्स। ठीक है, ये एक्सक्लूड करना जरूरी है, मिस कर जाए तो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं और आपको लगता है कि मैंने मिस कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, दोबारा जाके यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाके और आप अगेन उस डेटा को देख लीजिएगा और यहाँ आके इसको फिल्टर करके निकाल दें। ठीक है ना, तो ये काम आपने करना होगा। तो इसको मैं क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। और अब नेक्स्ट हमारे पास जो टास्क है, वो टास्क ये है कि गेट द ग्रेडिंग टेबल फ्रॉम एक्सेल फाइल, ग्रेडिंग स्केल्स, एंड लोड इट टू द मॉडल। ये ग्रेडिंग स्केल की फाइल है, इसको आपने लोड करना है, और ये एक्सेल की फाइल में। तो इसमें देख भी लेते हैं इसमें है क्या। ग्रेडिंग 99 से 100 प्लस ए प्लस है, देन इस तरह हमने ग्रेडिंग की हुई है। ओके जी, तो चलते हैं पावर पीआई के अंदर, और उसके बाद फ्रॉम एक्सेल, और फ्रॉम एक्सेल में हम अगेन आपके पास जो फोल्डर है, ये फोल्डर इन और डेस्कटॉप के अंदर चलते हैं। डेस्कटॉप के अंदर आपके पास फाइनल टर्म, मेरे पास फाइनल टर्म है। ओके, दोबारा से डेस्कटॉप, देन प्रोजेक्ट फाइनल टर्म, और उसके बाद देन फोल्डर में गए, फोल्डर के अंदर ग्रेडिंग स्केल। तो ग्रेडिंग स्केल को मैंने ओपन कर लिया, यानी गेट डेटा कर लिया। तो देन वी हैव एक शीट है और इसमें एक
टेबल है, टेबल का सिंबल ये होता है कि ब्लू एंड देन ये तो टेबल का जिसको फॉर्मेट है वैसे। तो इसको हम डायरेक्ट, इसमें और कुछ करना नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, तो इसको डायरेक्ट लोड कर लेते हैं। तो इसको हम लोड कर लेंगे तो हमारे पास इस वक्त दो टेबल्स आ गई हैं। एफ टी पावर क्यूरी और ग्रेडिंग आ गई, ठीक है। इन दोनों के आपस में रिलेशनशिप नहीं बन सकता। रिलेशनशिप इसलिए बन सकता क्योंकि ग्रेडिंग जो है ना, वो फॉर्म टू के अंदर फिर ग्रेडिंग आएगी। तो फिर अब हम वापस चलते हैं अपने टेबल के पास, और देन इस टेबल से हमें बहुत सारी चीज़ें हमें यूज़ नहीं करनी है। जैसे स्कोर का हम टोटल यहाँ से नहीं करेंगे, तो इसको हाइड इन रिपोर्ट व्यू कर दीजिए। ओके जी, सब्जेक्ट चाहिए हमें, नेम चाहिए, एनवायरनमेंट असेसमेंट चाहिए, और ग्रेडिंग के अंदर भी हमें ग्रेडिंग फ्रॉम इन टू हमें नहीं चाहिए होगा। ओके, फ्रॉम इन टू को भी हाइड इन रिपोर्ट व्यू कर देते हैं, और देन इसको भी हम हाइड इन रिपोर्ट व्यू कर देते हैं। ओके, अब हम चलते हैं, अब हमने कुछ मेजर्स बनाने हैं। अब मेजर्स क्या बनाने हैं? पहला मेजर तो ये सिंपल बनाना है कि आपने कैलकुलेट कर दें सम ऑफ स्कोर। तो सम ऑफ स्कोर सिंपली सम करना है स्कोर का। तो सम ऑफ स्कोर को मैं यूज़ कर लेता हूँ, हेडिंग में एग्जैक्टली इसी कॉपी कर लेता हूँ। और न्यू मेजर, अच्छा मेजर्स बनाने के लिए आप किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल भी कर सकते हैं, और एक काम और कर सकते हैं कि आप न्यू टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर विद इन पावर बीआई आपकी टेबल बना के उसके अंदर डेटा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें एंटर डेटा के एक आ रहा है ऑप्शन। तो एंटर डेटा को अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये एक टेबल बन गया। तो इस टेबल का नाम मैं अगर यहाँ दे दूँ, मैं यहाँ देता हूँ टेबल का नाम मेजर। तो मैंने मेजर नाम दे दिया, इसको लोड कर दिया। तो जब लोड करेंगे तो एक ये टेबल बन गया जिसके अंदर कोई कॉलम नहीं है इस वक्त। ओके, तो ये मेजर कॉलम बन गया। मेजर कॉलम इस टेबल इसलिए बनाया मैंने कि इसमें मैं अपने मेजर्स डाल दूंगा। तो इसमें से कॉलम को हटा देता हूँ मैं, और फिर इसमें रहते हुए हम मेजर्स बनाना शुरू करते हैं। तो चलते हैं वन बाय वन, मेजर्स हमने कैलकुलेट करने हैं। तो पहला मेजर हमारे सम ऑफ स्कोर था। तो सम ऑफ स्कोर यहाँ मेजर है, इस मेजर में हम कहते हैं न्यू मेजर क्रिएट करते हैं। कर्सर आपका मेजर के ऊपर होना चाहिए। तो न्यू मेजर क्रिएट किया, और सम ऑफ स्कोर इज इक्वल्स टू, और सिंपल फंक्शन है कि सम किया आपने। सम किया किसको? एफ टी पी क्यू, एफ टी, ओके, एफ टी पी क्यू के अंदर हमें स्कोर्स को सम करना है। ठीक है, स्कोर को सम कर लिया तो सिंपल है। और तो ये हमारा आपका मेजर रेडी हो गया, तो जिसका टोटल सम आ रहा है। ओके, देन नेक्स्ट जो है बस कैलकुलेट करना है हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्यों कर रहे हैं? देखें होगा कि आपका अगर डेटा को देखते हैं, तो डेटा के अंदर हम जाते हैं अगर इस डेटा में, तो वी हैव एक स्टूडेंट मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, और उसके फिर जो है ना सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं, और देन क्विजेज एंड असाइनमेंट्स भी आ रहे हैं। तो अगर हम देखना चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट मल्टीपल टाइम जो रिपीट हो रहे हैं, तो अगर हम डिस्टिंक्ट काउंट कर लेंगे तो हमें डिस्टिंक्ट काउंट में पता चलेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं। इसी तरह सब्जेक्ट्स अगर हम देखना चाहेंगे कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, तो हम डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे तो सब्जेक्ट नंबर ऑफ सब्जेक्ट आएंगे। इसका लेने का फ़ायदा क्या होगा कि एक तो ऑलरेडी आप जो है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका कहीं अगर किसी विजुअलाइजेशन में यूज़ करना है तो वो यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन, आप अगर टोटल वैल्यू को डिवाइड करना चाहते हैं कि पर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से डिवाइड करने से क्या होगा कि हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू आ सकती है। तो फॉर द पर्पस ऑफ डिनोमिनेटर हम जो है ना ये कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं, तो पहली चीज़ हमारे पास क्या आती है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिस्टिंक्ट काउंट का फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके जी, तो हम करते हैं मेजर पे रह के हम यहाँ पर न्यू मेजर क्रिएट करते हैं, और न्यू मेजर क्रिएट करके, और देन यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, देन हम डिस्टिंक्ट काउंट करते हैं। डिस्टिंक्ट काउंट करते हैं, और किसको काउंट करना है कि एफ टी के अंदर हम इनरोलमेंट इज आवर स्टूडेंट्स, ठीक है, या नेम से भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी। तो नेम इसलिए नहीं ले रहा कि प्रॉब्ली नेम हो सकता है कि आइडेंटिकल हो, तो इट्स बेटर कि हम इनरोलमेंट यूज़ कर लें, क्योंकि यूनिक हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। तो इसको मैं जब क्लोज करूँगा तो हमारे पास जो मेजर आ जाएगा वो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम अपना विजुअलाइजेशन में डाल के एक एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ताकि हमें ये नंबर्स नज़र आना शुरू हो जाए। ये विजुअलाइजेशन मैंने बना ली है, और इस विजुअलाइजेशन के साथ मैं एक काम ये करता हूँ कि इसके अंदर मैं अगर फॉर एग्जांपल इनरोलमेंट या इस एम्प्लॉयड इनरोलमेंट डाल देता हूँ, बल्कि इनफैक्ट दोनों चीज़ करते हैं हम, इनरोलमेंट नंबर देन स्टूडेंट, सॉरी इसमें मैट्रिक्स यूज़ करना पड़ेगा। तो इनरोलमेंट नंबर देन नेम, ये दो चीज़ें करनी। अच्छा, इसका फॉन्ट साइज़ बहुत कम है, तो एक दफ़ा इसको फॉर्मेट साइज बढ़ा लेते हैं, और ये हम इसको ब्रश से फिर जो है ना दूसरे अपने विजुअल्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ। तो वैल्यू को मैं इंक्रीज करके बाय 14 पे ले आता हूँ। ओके जी। और प्लस इसकी जो हेडिंग है, हेडिंग को भी हम ले लेते हैं, यानी कॉलम हेडर की भी हम साइज को इंक्रीज कर देते हैं। तो कॉलम हेडर का साइज हमारे पास इंक्रीज हो गया। ओके, गुड। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन लेकर आ गए। अब एक काम करते हैं, हमारे पास यहाँ जो हम टोटल्स कर रहे होंगे, सम करेंगे, तो एक मेजर हमने सम ऑफ स्कोर कर लिया। तो सम ऑफ स्कोर बेसिकली क्या मिलेगा, सॉरी दोबारा हम इसमें आते हैं अपने विजुअल में एंड सम ऑफ स्कोर को सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके जी, दिस इज योर सम ऑफ स्कोर। तो 5 सब्जेक्ट्स का समझ में आता है, 100 करके तो समवेयर 300 समथिंग इट्स हो गया। अगर ये बहुत बड़ा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब है आपने टोटल मार्क को वहाँ पे ले लिया। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाहिर है कि हर स्टूडेंट के सामने 1 आएगा, तो इट विल बिकम 42 स्टूडेंट्स। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि यहाँ नहीं, हम कहीं और यूज़ करेंगे। अब दूसरा फंक्शन कौन सा है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा और क्लियरिटी होगी हमें। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स किस तरह होंगे, हम दोबारा एक मेजर बनाते हैं, मेजर में गए और नाउ न्यू मेजर, number of subjects and is equals to distinct count। distinct count और इस दफा FTFR में हम क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे। ओके, क्लोज करते हैं और इसी मेजर विजुअल में हम इसको लेकर आ जाते हैं। तो हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने आ गए। ओके जी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हमने बना लिए। तो हम देखते हैं, तो वी हैव, हर स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 5 आ जाएंगे। ठीक है, इसको किया क्यों हमने, इसका पर्पज़ है, इसका पर्पज़ हम अभी आगे देखते हैं कि हमें जो है ना स्कोर कैलकुलेट करना है कि हर सब्जेक्ट के, हर स्टूडेंट के एवरेज स्कोर क्या है पर सब्जेक्ट। तो अगर 5 से डिवाइड कर देंगे और अगर हमारे पास सब्जेक्ट्स होंगे तो हमें सब्जेक्ट्स का अलग पता चल जाएगा। तो एक काम और करते हैं कि हम एक और विजुअल बनाते हैं और उस विजुअल में हम सिंपली क्या करते हैं, सब्जेक्ट ले लेते हैं। ये हमने सब्जेक्ट ले लिया। ओके, और इसके फॉन्ट साइज को ऐसे ही करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से ब्रश को लेके इस पे अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये फॉन्ट साइज फॉर्मेटिंग इसकी कॉपी हो गई। चलिए इसको थोड़ा सा हमें काम करते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम कर देते हैं, जगह थोड़ी सी हमें स्पेस मिल जाए। और इसको भी कम कर लिया, देन स्कोर को भी कम कर लेते हैं एंड देन इसे भी कम कर लिया। ओके, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ये ओवरऑल इसको भी हम यहाँ कम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हम इसमें ग्रेडिंग डाल दें। तो ग्रेडिंग ले, हमें स्कोर लेकर आना है। तो अगर इस वक्त मेरे पास स्कोर नहीं है, तो अगर क्योंकि स्कोर करूँगा तो ये टोटल स्कोर आ जाएगा कि तमाम सब्जेक्ट्स का है। तो अकाउंटिंग में कितना स्कोर है, तमाम सब्जेक्ट्स आ गया। अगर किसी स्टूडेंट को सिलेक्ट करता हूँ तो उस स्टूडेंट के मार्क्स आ गए कि यहाँ पर कितने कितने मार्क्स हैं। ओके जी, ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट मेजर हमारे पास क्या है, नाउ वी हैव नेक्स्ट मेजर सब्जेक्ट स्कोर। ओके जी, सब्जेक्ट स्कोर का मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि नंबर ऑफ सम ऑफ स्कोर को हम लेंगे और उसको फिर हम क्या करेंगे, फिल्टर आउट करेंगे। ठीक है, नंबर उसको डिवाइड कर देंगे हम किसे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। तो अगर लेट्स से कि टोटल स्कोर 5 सब्जेक्ट का है और कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा। और इवन अगर पांचों सब्जेक्ट है तो वो उसको डिवाइड कर देगा टोटल से। अच्छा, उसके बाद हम एक और काम करेंगे कि एक फिल्टर तो हमने ये डिवीजन कर दी कैलकुलेट में, जो हमारा हम मेजर कैलकुलेट करेंगे। देन एक इसमें हम फिल्टर लगा रहे हैं कि तमाम असेसमेंट्स को उठा के ले आए। तमाम असेसमेंट लाने का मकसद क्या है कि हमारे पास सब्जेक्ट के अंदर अगर कहीं कोई फ़िल्टर आ रहा हो असेसमेंट, यानी मुख्तलिफ असेसमेंट, तो उन सब असेसमेंट को वो जमा कर ले ताकि स्कोरिंग सही आ जाए। ओके जी, तो अब हम इस मेजर को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये मेजर में जाते हैं और मैं यहाँ पर इसके टाइटल ले लूँ ताकि टाइटल मेरा सही हो। तो स्कोर, सब्जेक्ट स्कोर, न्यू मेजर, सब्जेक्ट स्कोर इज इक्वल्स टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करने से पहले असल में हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करना है किसको, आपके स्कोर जो आपने नंबर स्कोर कैलकुलेट किया, सम ऑफ स्कोर, सम ऑफ स्कोर को आपने डिवाइड करना है किससे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास अगर 5 सब्जेक्ट्स
किसी एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके पांचों सब्जेक्ट्स को हम की वैल्यू जो होंगी वो टोटल आ रही होंगी, जैसे यहाँ पर आ रही है हर स्टूडेंट की। तो हम स्कोर क्या करेंगे, हम जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर सब्जेक्ट हमारे पास एवरेज आ जाएगा, और पर सब्जेक्ट एवरेज आएगा तो हमारे पास ओवरऑल भी एक नंबर मिल जाएगा कि इस स्टूडेंट का ओवरऑल जो है ना ग्रेडिंग क्या है। तो अब हम इसके बाद जा रहे ग्रेडिंग वाला काम कर रहे हैं। तो एक तो ये काम कर लिया, और दूसरा हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम ये कहेंगे कि तमाम सब्जेक्ट्स को वो ऐड कर ले, तो वो कर सकते हैं। तो अगर तमाम सब्जेक्ट्स आप इंक्लूड करना चाहते हैं कि असेसमेंट, क्विज 1, क्विज 2 सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हो, कोई चीज़ मिस ना हो इस फॉर्मूले कैलकुलेशन के लिए, तो हम इसमें हम क्या करते हैं, कैलकुलेट को अप्लाई करके और आगे हम यहाँ पर फिल्टर में डाल देंगे ऑल। ऑल के अंदर हमने क्या कह दिया कि ऑल असेसमेंट्स ले लिए, ठीक है, कि तमाम जितने भी असेसमेंट्स हैं उनको सेलेक्ट कर लो। मतलब इफ़ इवन यहाँ पर कोई असेसमेंट की फ़िल्टर हो रहा होगा तो उसको इग्नोर करेगा और तमाम को कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट स्कोर इस तरह आपके ये टोटल आ जाएगा। तो हम क्योंकि असेसमेंट की बात नहीं करें, ये हमने काम कर लिया। अच्छा, अब इसको एक काम करते हैं कि ये स्कोर हम यहाँ लेकर आ जाते हैं, कहाँ पर, अगर यहाँ स्टूडेंट के सामने भी लेकर आए और दोनों जगह कर लेते हैं। तो ओके जी, तो ये सब्जेक्ट स्कोर लेकर आए, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट स्कोर ऑल सब्जेक्ट से आ गया, ठीक है। और सॉरी, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ गलती कर दी। वही तो हम देख रहे हैं टोटल क्यों नहीं आ रहा। यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास नंबर आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, बेसिकली इस नंबर को डिवाइड कर दिया उसने 5 से, तो आपके पास एवरेज नंबर स्कोर आ गया। इसको हम डेसिमल को कम कर लेते हैं। ओके जी, तो एवरेज स्कोर क्या हो गया, एवरेज स्कोर पर सब्जेक्ट आपके 65 ये आ गया। ओके जी, अब हम यहाँ पर भी अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ भी सेम हम नंबर ले लेते हैं, कैंपस नंबर ऑफ सब्जेक्ट स्कोर। ओके जी, तो ये आपके पास सब्जेक्ट स्कोर जो कि टोटल ही आ रहा होगा। ओके, सब्जेक्ट स्कोर में फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या मेजर है, हमने ये कैलकुलेट कर लिया। नाउ ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग हमें अप्लाई करनी है। अच्छा, ग्रेडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रेडिंग हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास, अगर हम चल के देखते हैं तो हमारे पास जो मेजर के अंदर ग्रेडिंग के मेजर में हम आते हैं, तो ग्रेडिंग के मेजर में आपके पास फ्रॉम एंड टू के नंबर आ रहे हैं और देन ग्रेडिंग आ रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें ग्रेडिंग पिक करनी है और हमारा जो रिजल्ट है वो इन दोनों के दरमियान होगा, मतलब जो भी स्कोर आ रहा है। तो अभी हमने स्कोर देखें, जो स्कोर हमने कैलकुलेट कर लिए पर सब्जेक्ट, तो पर सब्जेक्ट क्या होगा कि इनके दरमियान जो भी नंबर है वो आ जाएगा। और ग्रैंड टोटल में क्या होगा कि हमने एवरेज से डिवाइड कर दिया, तो उसका भी डायरेक्ट ग्रैंड टोटल का आपके पास एवरेज आ जाएगा कि एवरेज क्या आ रहा है। ओके जी, तो अब इसको कैसे करना है, कैसे करना है, तो इसको ज़रा सा मेजर को पहले देख लेते हैं कि है क्या, कि सब्जेक्ट ग्रेडिंग को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम एक वैल्यूज़ हमें कौन सी उठानी है, वैल्यूज़ जाके उठानी है हमने ग्रेडिंग की। अब यहाँ वो मल्टीपल वैल्यूज़ है, तो वैल्यूज़ का फंक्शन यूज़ करेंगे ग्रेडिंग से लेना, और डायरेक्ट मल्टीपल वैल्यूज़ वो यहाँ नहीं पिक कर सकेगा, तो हम उसको क्राइटेरिया बताएंगे कि फ़िल्टर करे वो, और जाके देखेंगे ग्रेडिंग के अंदर, मतलब ग्रेडिंग के टेबल के अंदर, ग्रेडिंग के टेबल के अंदर जो हमारा नंबर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया है कि सब्जेक्ट स्कोर वो इससे ज़्यादा हो और इससे कम हो, तो जहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होगी वहाँ की वैल्यू को पिक करके ले आएगा। ओके जी, तो ये कॉन्सेप्ट तो एग्जैक्टली देखें इसी तरह हो रहा है कि हमने क्या किया कि वैल्यूज ऑफ ग्रेड हमने पिक करने का है, और वहाँ मल्टीपल वैल्यू होंगी तो उसके ऊपर हमने कैलकुलेट लगा के और फिल्टर, देन उसके बाद कॉमे का फिल्टर अप्लाई कर दिया। कि फिल्टर इसलिए लिखा लिखा हमने क्योंकि हम फिल्टर किसी और टेबल पे कर रहे हैं। तो हमने ग्रेड फिल्टर लिखा, उसके बाद हमने कहा कि ग्रेडिंग के टेबल में जाओ और वहाँ ये चेक कर लो कि ग्रेडिंग स्कोर शुड बी लेस देन सब्जेक्ट स्कोर एंड इट शुड बी ग्रेटर देन सब्जेक्ट स्कोर, मतलब सब्जेक्ट स्कोर इन दोनों के फ्रॉम और टू के दरमियान आ रहा हो। तो इन दोनों के दरमियान होगा तो फिर जो रिजल्ट आएगा वो हमारा वो सिंगल रिजल्ट होगा, और वो रिजल्ट उसकी वैल्यू को पिक करके एक वैल्यू होगा तो यहाँ कैलकुलेट करके सब्जेक्ट ग्रेडिंग में लेके आ रहा है। तो मैं इस फॉर्मूले को सिंपल क्या कर रहा हूँ, पूरा कॉपी करके और यहाँ पर ले जाता हूँ अपने मेजर्स में, और मेजर्स में जाके मैं एक और न्यू मेजर क्रिएट कर रहा हूँ, और इस न्यू मेजर में मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लिया। ओके जी, तो नाउ आई हैव ग्रेडिंग भी हमने कर लिया। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, हमने विजुअल बना लिया। अब एक काम करते हैं, हम अपना ये ग्रेडिंग को भी अपने विजुअल में आके देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको कंक्लूड करते हैं। ओके जी, तो ये यहाँ पर ये नंबर स्कोर स्कोर
सम ऑफ स्कोर नहीं चाहिए था हमें, हमें चाहिए था सब्जेक्ट स्कोर। ओके, ये सब्जेक्ट और तमाम स्टूडेंट्स के आगे, इफ आई सेलेक्ट स्पेसिफिक वन पर्सन तो उसके स्कोर आ जाएंगे सब्जेक्ट के। तो ये जरा सा मिसलीड हो रहा था कि ऑल स्टूडेंट्स हो रहे थे यहाँ पर। अच्छा जी, अब हम यहाँ ग्रेडिंग को भी डाल देते हैं। तो हमारे पास ये सब्जेक्ट ग्रेडिंग आ गई। तो सब्जेक्ट ग्रेडिंग देखें, अगर किसी एक स्टूडेंट को सबके टोटल नहीं देगा, वो किसी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा तो बता रहे कि सी ई डी और इस तरह से स्टूडेंट की आ रहे हैं। और ये एक्चुअल ग्रेडिंग नहीं है, तो ये रैंडम नंबर्स के ऊपर है। तो आप घबराना नहीं, जो नंबर आ रहे हैं ये आपके नंबर नहीं है, आपके नंबर इससे अच्छी होंगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी मैं एक काम करता हूँ, ग्रेडिंग लेकर आता हूँ। तो यहाँ देखें ग्रेडिंग क्या होगी, ये तमाम ये स्टूडेंट्स की क्या होगी, ग्रेडिंग आ गई कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स की ग्रेडिंग क्या आ रही है। तो ये हमने एक ये काम कर लिया। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ग्रेडिंग का भी टेबल लेकर आ जाए तो उसको हम फिल्टर में लेके और यहाँ पर ग्रेडिंग के टेबल को भी हम लेकर आ जाएंगे। और देन इसकी फॉर्मेटिंग को आप चाहें तो इसी की फॉर्मेटिंग लेके यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो आपके पास ब्रश कर देंगे तो आपके फॉर्मेटिंग इसकी थोड़ी सी इसने चेंज, आई डोंट नो की कि नहीं की, दोबारा ट्राई ट्राई करते हैं। ओके, तो ये ये नहीं,